फंडामेंटल एनालिसिस अगर अब तक आपको मुश्किल लगता था तो अब आपकी सोच बदलने वाली है। आज का वीडियो आपको बताएगा कैसे वॉरेन बफेट जैसे इन्वेस्टर्स ये तय करते हैं कि कोई स्टॉक महंगा है या सस्ता। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आपका स्वागत है जीरो टू प्रो ट्रेडिंग सीरीज के एपिसोड 3 में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसके बिना इन्वेस्टिंग करना मतलब अंधेरे में तीर चलाना। अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्राइस देखकर या इंडिकेटर लगाकर इन्वेस्ट करना सही है तो भाई आज का वीडियो आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगा। फंडामेंटल एनालिसिस ये वो स्किल है जो सिखाती है कि किसी स्टॉक की असली वैल्यू क्या है, ना कि सिर्फ उसका मौजूदा प्राइस। और यही होता है सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग और रैंडम लॉस के बीच का असली फर्क। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, प्राइस और वैल्यू का फर्क रियल लाइफ उदाहरण के साथ, 3 जरूरी फाइनेंशियल रेशियो पीई, पीबीडीई, बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। आसान भाषा में कहें तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी कंपनी की अंदरूनी सेहत को समझना। जैसे डॉक्टर एक्सरे करता है वैसे ही एक इन्वेस्टर कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस मॉडल का एक्सरे करता है। ये एनालिसिस हमें बताता है कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, उसके पास कितना कर है और उसका ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है, और सबसे जरूरी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी किसी स्टॉक की असली कीमत, वो वैल्यू जो कंपनी के बिजनेस, प्रॉफिट, फ्यूचर ग्रोथ और रिस्क को देखकर निकाली जाती है, ना कि मार्केट के हाइप या डिमांड से। जैसे मान लो कोई स्टॉक 100 का दिख रहा है, लेकिन जब उसका बिजनेस चेक करते हैं तो पता चलता है उस पर बहुत ज्यादा कर है, वो लॉस में चल रही है और उसका फ्यूचर भी अनसर्टेन है। तो फिर 100 का प्राइस सिर्फ मार्केट का प्राइस है, लेकिन वो उसकी असल वैल्यू नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस से हम यही असल वैल्यू निकालते हैं, जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। अब अगला एक बड़ा कॉन्सेप्ट आता है प्राइस और वैल्यू का फर्क। तो समझिए कि किसी स्टॉक का प्राइस वो होता है जो मार्केट में सबको दिख रहा होता है, लेकिन उसकी वैल्यू वो होती है जो उसकी असल परफॉर्मेंस और पोटेंशियल पर आधारित होती है। बेसिकली यही होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। चलिए एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं प्राइस और वैल्यू के इस फर्क को। मान लीजिए 2 कंपनियां हैं। कंपनी ए का स्टॉक ये 1000 का है और कंपनी बी का स्टॉक 200 का है। अब ज्यादातर लोग कंपनी बी को सस्ता मान लेंगे क्योंकि उसका प्राइस कम है। अब किसी ने कंपनी बी को सस्ता मान लेंगे, लेकिन अगर कंपनी ए का बिजनेस मजबूत है, प्रॉफिट लगातार है और कर्ज बहुत कम है, तो उसका 1000 वाला प्राइस भी सस्ता चीप हो सकता है। यानी सिर्फ प्राइस देखकर फैसला लेना बिल्कुल गलत होता है। चलिए अब बात करते हैं उन 3 पावरफुल फाइनेंशियल रेशियो की, जिनके बेसिस पर आप खुद से किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हो। 1 पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। पीई रेशियो बताता है कि आप कंपनी से एक ईयर का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पैसा दे रहे हो। जैसे अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 35 है तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के यूएस सालाना प्रॉफिट के लिए यूएस 35 दे रहे हो। फॉर्मूला पीई रेशियो इक्वल्स मार्केट प्राइस रो ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर। इससे आप किसी भी शेयर का पीई रेशियो आसानी से निकाल सकते हो। अगर पीई रेशियो ज्यादा है तो कंपनी ओवर वैल्यूड हो सकती है, टी या फिर मार्केट को उसके फ्यूचर ग्रोथ से ज्यादा उम्मीदें हैं। अगर पीई कम है तो हो सकता है कंपनी अंडर वैल्यूड हो और ये इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका हो सकता है। इंपॉर्टेंट, किसी कंपनी का पीई रेशियो हाई या लो है ये जानने के लिए उसे उसके सेक्टर के एवरेज पीई से कंपेयर करना जरूरी होता है। सो हर सेक्टर का पीई अलग होता है। 2 पी बी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू। अब बात करते हैं पीबी रेशियो की, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। ये बताता है कि मार्केट कंपनी के ये इस एसेट के लिए कितना पैसा दे रहा है। जैसे अगर किसी कंपनी का पीबी रेशियो 2 है तो इसका मतलब है कि मार्केट लाइसेंस एसेट के बदले लाइसेंस 2 दे रही है। फॉर्मूला पीबी रेशियो इक्वल मार्केट प्राइस रू बुक वैल्यू पर शेयर। अगर पीबी रेशियो 1 से कम है तो कंपनी की वैल्यू उसके एसेट से भी कम मानी जा रही है, यानी स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। अगर पीबी रेशियो 3 से ज्यादा है तो कंपनी महंगी हो सकती है या मार्केट को उसके बिजनेस पर ज्यादा भरोसा है। ध्यान रहे पीबी रेशियो उन कंपनियों में ज्यादा काम आता है जहां फिजिकल एसेट ज्यादा होते हैं, जैसे बैंक, मैन्युफैक्चरिंग और रियल एस्टेट। अब बात करते हैं डी ई रेशियो की, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो। ये बताता है कि कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए कितना कर ले रही है और कितना पैसा उसके पास खुद का इक्विटी है। जू एट फॉर्मूला डीई रेशियो इक्वल्स टोटल डेट व शेयर होल्डर्स इक्विटी। अगर डीई रेशियो 1 से कम है तो कंपनी सेफ जोन में मानी जाती है। अगर 2 से ज्यादा है तो कंपनी पर ज्यादा कर का दबाव हो सकता है और वो रिस्की बन सकती है। लेकिन ध्यान रहे हर इंडस्ट्री का डीई रेशियो अलग होता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर सेक्टर में ज्यादा कर नॉर्मल होता है, जबकि कंपनियां अक्सर लो डेप्ट होती हैं। समरी ऑफ रेशियोज, पीई माइनस कम हो तो अच्छा सेक्टर से कंपेयर जरूरी, पीबी 1 के आसपास या कम हो तो बेहतर, डीई माइनस से कम हो तो सेफ। अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक बैलेंस शीट की। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए बैलेंस शीट देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे सिंपल भाषा में आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में बस ये 3 चीजें देखनी होती हैं। 1 डेट सेल्स टॉप लाइन, हर साल ग्रो कर रही है या नहीं। 2 टू ब्लैक नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन, सेल्स के साथ प्रॉफिट भी बढ़ रहा है या नहीं। 3 डॉट और लास्ट एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज,
एसेट्स मतलब कंपनी के पास जो प्रॉपर्टी, कैश, मशीनरी आदि है। लाइबिलिटीज मतलब लोन, क्रेडिट या कोई जिम्मेदारी। अच्छी कंपनी वही मानी जाती है जिसकी एसेट्स हर साल बढ़ रही हो और लाइबिलिटीज कम हो रही हो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपने जाना ईए कैसे प्राइस और वैल्यू अलग होते हैं, ईए कैसे सिर्फ 3 सिंपल रेशियो से आप किसी भी कंपनी का हेल्थ चेक कर सकते हो, डीआई, और कैसे बैलेंस शीट में कुछ बेसिक चीजें देखकर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट में बताना कि कौन सा रेशियो आपको सबसे ज्यादा काम का लगा, और सीरीज के अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।